करते हुए वे कैसे साधना कर लेते हैं। क्योंकि मैं भी खा रहा हूँ, योगी भी खा रहे हैं, मैं भी चल रहा हूँ, योगी भी चल रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, योगी भी देख रहे हैं। तो वो कैसे चलते हैं, कैसे देखते हैं कि उनसे कोई विकल्प नहीं होता, उन्हें कोई विकल्प नहीं होता। और मैं तो जैसे ही चलता हूँ, जैसे ही बोलता हूँ, तो नाना प्रकार के विकल्प आकर के खड़े हो जाते हैं। तो गुरुदेव इस संशंका का समाधान कर रहे हैं कि एक योगी अपनी प्रवृत्ति कैसे करता है। गाथा नंबर 41। ब्रुवन्नपि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति स्त्रीकृतात्मतत्त्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। इसमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा है कि वह योगी ब्रुवन्नपि नहीं ब्रूते, बोलता हुआ भी बोल नहीं रहा है, गच्छन्नपि न गच्छति, चलता हुआ भी नहीं चल रहा है। स्थिर कृतात्म तत्वस्तु, वह स्थिर है। किसमें स्थिर है? स्थिरीकृता, स्थिरीकृता जिसने स्थिर कर दिया है। किसमें? तत्व में अपनी आत्मा को। वह देखता हुआ भी नहीं देखता है। इसको सुनील सागर महाराज जी ने बहुत सुंदर छंद में कहा है, पूरा गाथा का भाव भी आ जाता है। बोलत भी ना बोले योगी, चलता हुआ न चलता भाई। देखत, बोलत भी ना बोलत योगी, देखत भी ना देखत योगी, चलता हुआ न चलता भाई, परम तत्व में स्थिर थाई। समझ में आया? बोलत भी ना बोलत योगी, चलता हुआ न चलता भाई, और देखता हुआ भी नहीं देखता है। कहाँ पर है वो? परम तत्व में स्थिर था। इसी बात को यहाँ पर कह रहे। एक भोगी है और एक योगी है। एक भोगी बोल रहा है, उसका कोई मर्यादा नहीं है, उसकी कोई समिति नहीं है, उसका कोई विचार नहीं है। जो मन में आया सो बोलता है, जो इच्छा हो सो बोलता है। कौन से वचन मेरे हितकारक हैं, कौन से वचन मेरे अहितकारक हैं, इसको वह बोलता, इतना उसको विचार ही नहीं। हंसी मजाक में, खेल खेल में कितने झूठ बोल देता है दिन भर में, कोई हिसाब किताब। क्यों? उसके लिए कोई विचार नहीं है कि मुझे कोई मर्यादा का पालन। एक तरफ योगी है, वह भी बोल रहा है, लेकिन योगी जब बोलता है तो उसको पूरा हिसाब किताब है। भाषा समिति का पालन किसको करना है भाई? योगी को करना है। सत्य महाव्रत का पालन किसको करना है? योगी को करना है। और मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती का पालन किसको करना है? योगी। कितने सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, आसान नहीं है एक योगी का जीवन। उसको हर प्रकार से मर्यादा के बांध से बांधा गया। भाषा समिति है तो उसमें क्या होती है भाषा समिति? हित मित प्रिय वचन बोलो। हित मित प्रिय वचन कैसा है? जैसे एक तराजू में आप मेंढक को तोलने के लिए जाओ, इसको मेंढक को एक तराजू में लेकर तोलो, क्या होगा भाई? वो उछल उछल करके इधर उधर गिरेंगे और आप तोल पाओगे क्या? इसी प्रकार से हितकारी वचन बोलेंगे तो वह कैसे हो जाते हैं? मधुर नहीं होते।
कड़वे हो जाते। तो क्या करेंगे, अभी भाषा समिति नहीं। और थोड़ा वचन बोलते हैं तो वो मधुर नहीं होता, हितकारी नहीं होता, तो भी भाषा समिति। तीनों का समामेलन जब होता है, हितकारी भी बोलो, थोड़ा बोलो और मधुर भी होना चाहिए, कड़वा नहीं बोलने का बताया। उसके बाद फिर सत्य महाव्रत का पालन करना। सत्य महाव्रत कैसा है भाई, जिसमें आपको सत्य का ही वचन बोलना है, असत्य वचन का कहीं भी प्रतिपादन नहीं करना किसी भी प्रकार से। तो दूसरी एक तलवार तो समिति की खड़ी है, रखी हुई है, एक दूसरी काय की है, सत्य महाव्रत। और अनुव्रत में तो छूट होती है, महाव्रत में कोई छूट वूट नहीं होती। तीसरी चीज और रख दी है, वचन गुप्ती। वचन गुप्ती का मतलब क्या है, मौन रखो, भाषा का व्यवहार ज्यादा नहीं करना, मौन रखो, रात्रि में पूर्ण मौन रखो, वचनों का व्यवहार सीमित करते जाओ, सीमित करते जाओ। और वचन गुप्ती का मतलब है अंतरंग जल्प भी समाप्त हो गए, बहिरंग जल्प भी समाप्त हो गए। ना अंतर में कोई विचार कर रहा है, ना बाहर में कोई विचार कर रहा है, दोनों प्रकार से विचार शून्य होकर केवल अपनी आत्मा में डूबा हुआ। ये तीन किसके हैं रिस्ट्रिक्शंस, एक योगी के। श्रावक के लिए क्या है भाई, श्रावक के लिए केवल सत्यानुव्रत है, और वो भी बहुत कठिन है कि नहीं अन्ना में। उसमें भी कहा है कि कक्कस वचन, कड़वे वचन, दुखकारी वचन, निंदा के वचन, खास तौर से लिखा, निंदा और चुगली के वचन यदि आप बोलते हो तो आपके सत्य अनुव्रत में अतिचार लगता है। इसीलिए निंदा के वचन नहीं बोलना, अन्ना में बोलती हो, बोलना नहीं चाहिए। जिसके अनुव्रत है वो निंदा के वचन नहीं बोल सकता, और निंदा की गोष्ठी में बैठ भी नहीं सकता, उसके लिए जिनागम की आज्ञा। तो श्रावक के लिए तो केवल एक है, कौन सा, सत्यानुव्रत, बस एक ही उसको। लेकिन महाव्रत वालों के लिए एक तरफ भाषा समिति, समिति भी होती है, समिति में भी रख दिया, ठीक है। उसके बाद सत्य महाव्रत अलग से रख दिया, और उसके बाद क्या रख दिया, वचन गुप्ती भी तीन तीन तरीके से रखा है। क्यों, क्योंकि भाषा का व्यवहार बहुत कठिन है, इससे बहुत ज्यादा वचनों से संबंधों में असर पड़ता है, क्योंकि संबंधों का विस्तार वाणी पर आधारित है, गणित का विस्तार अंक पर आधारित है, वृक्ष का विस्तार जड़ों पर आधारित है। इसी तरह से तो हमारी वाणी का विस्तार किस पर आधारित है, संबंधों का। हमारी वाणी का विस्तार तो महाव्रत पर, समिति पर आधारित है, क्योंकि हमारा सब कुछ मर्यादित होना चाहिए। इसीलिए साधु बोलते हुए भी नहीं बोलता है, साधु बोलता हुआ भी नहीं बोल रहा, क्योंकि उसकी नजर कहाँ पर है। वो जो भरत जी चले थे ना, एक कटोरा लेके एक बूंद नीचे, ऐसे साधु प्रति समय वो कटोरा लेके चलता मिला, एक भी शब्द मैंने बोल दिया तो तुरंत प्रायश्चित मेरे को खुद एहसास होता है अपनी आत्मा में, तुमने क्यों बोला, 10 बार आत्मा टुक टुक करती है, एक भी शब्द ऊपर नीचे हो जाए, इतना कठिन काम है। तो भाषा समिति में उसका मन ये है कि मेरे से एक भी शब्द ऐसा मुख से ना निकल जाए कि मेरी भाषा समिति में अतिचार लग जाए, मेरे सत्य महाव्रत में अतिचार लग जाए, मेरी वचन गुप्ती का भंग हो जाए। तो वह बोलता हुआ भी नहीं बोल रहा, क्यों, दृष्टि कहाँ है, अपने महाव्रतों पर, समिति पर, गुप्ती पर दृष्टि है उसकी, उसकी दुनिया की चीजों पर दृष्टि, इसीलिए वह बोलता हुआ भी नहीं बोलता।
और अनंत भगवान की जो वाणी कीर्ति है वह तो द्वादशांगमयी कीर्ति है, दिव्य ध्वनि, और वह सर्वांग से कीर्ति है। तो वह बोलने के बाद ये नहीं, अब अपन सोचते मैं बोलूं तो सब मेरे वश में, सबको मेरी बात सुनना चाहिए। साधु पुरुष ऐसा नहीं सोचते कि मैं बोलूं सब मुझे सुने, नहीं। ख्याति पूजा लाभ की अपेक्षा से वचन नहीं बोले जाते भैया। वह तो लोक व्यवहार के लिए कोई आया है, उसके सम्मान के लिए भाई दो शब्द उसको जिनवाणी के सुना दिए जाते हैं, बस इतने। उसका लोक व्यवहार के लिए बोलना पड़ता है, वरना कहा गया है मौनम इति मुनि, जो मौन रहता है वह मुनि है। मुनि शब्द की व्याख्या की गई है मूलाचार में, जो मौन रहता है वह मुनि। और क्या और कहा गया है, साधु को किससे बोलना चाहिए? साधु को अगर संग में है तो आचार्य से बोलना चाहिए, अगर संग में नहीं है तो जो उसके साथ में साधु वर्ग है उन्हीं से वार्तालाप करे। जो कि मिथ्या दृष्टि है उनसे वार्तालाप करने का निषेध कहा गया है साधु के लिए, उनसे नहीं बोले। तो इसलिए साधु बोलता हुआ भी नहीं बोलता और चलता हुआ भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि उसकी ईर्ष्यापत समिति है, 4 हाथ जमीन देखकर चलना है, वहां पर कोई अशुद्ध वस्तु तो नहीं है, और कोई जीव आदि तो हर पल उसकी नजर नीचे ही रहती है। क्यों? वहां पर भी चल रहा है, लेकिन चलता हुआ भी दृष्टि अपनी आत्मा पर ही है। मेरी आत्मा से कोई जीव की हिंसा नहीं हो जाए, इसलिए वह अपनी आत्मा के तत्व में स्थिर है। यह सब वो क्यों पालन कर रहा है? ताकि कोई भी जीव, कोई भी पाप मेरी आत्मा पर, अब दृष्टि किस पर है? आत्मा पर दृष्टि। मेरी आत्मा अब किसी जीव की हिंसा नहीं करे, इसलिए वह चलता हुआ भी दृष्टि में कौन है? अपनी आत्मा। और आप लोग क्या देखते हो? इधर चलते हो, उधर, इधर हंसी मजाक कर रहे, इधर इधर और चलते जा रहे साथ। साधु तो सोचता है यदि थोड़ी सी भी चूक हो गई तो जीव मरेंगे और हिंसा का जो पाप होगा उसको कौन भोगेगा? साधु को भोगना है। अगर उसने असावधानी से वह चल रहा है तो उसका पाप का प्रायश्चित किसको करना? साधु को। इसलिए उसकी दृष्टि चलते हुए भी आत्मा पर है और देखता हुआ भी नहीं देखता है। ऐसे नहीं देखता, सब कुछ देख रहा है, लेकिन देखते हुए भी उसको नजर आता है भाई यहाँ देखो गुलाब जामुन बन रही, दिख रही किसी को गुलाब जामुन? मुझे दिख रही, यहाँ गुलाब जामुन बन रही है, यहाँ पर सब चीजें बन रही, लेकिन वह सोचता है मेरा तो त्याग है। यदि मन में भी एक विकल्प आ गया तो मेरा जो मैंने आहार पाने का मन वचन काया व्रतकारित अनुमोदना से त्याग कर दिया, वह व्रत भंग होते देर नहीं। इसीलिए वह सब कुछ देखता है, पर देखता हुआ भी नियंत्रित कर लेता है अपने मन को कि भाई अपना त्याग है, अपनी आत्मा तो अनशन स्वरूपी है। अपनी आत्मा कोई अच्छे वस्त्र देख लेता है तो सोचता है मेरा त्याग है, और ये सब वस्त्र कैसे हैं? ये मेरा स्वभाव नहीं है। इसलिए उसकी पूरी दृष्टि कहाँ रहती भाई? आत्मा पर ही दृष्टि रहती है। और तरह तरह से यदि कोई सुंदर रूपवती स्त्री देखता है तो सोचता है कि ये मेरी माता बहनें हैं, इनके प्रति यदि मैं राग द्वेष का भाव करता हूँ तो मेरा ब्रह्मचर्य व्रत खंडित होता है। इसलिए इनसे इनका भी मेरा कोई विकल्प करना योग्य। तो उसकी दृष्टि अपने व्रतों पर, समिति पर, गुप्ति पर रहती है। क्यों इनका पालन करना? ताकि मेरी आत्मा में कोई पाप कर्म ना चढ़े। इसलिए वह साधु
वह महात्मा सब कुछ देखते हुए भी नहीं देख रहा। एक तरफ भोगी देखता है, भोगी देखते ही विकल्प कर लेता है। तुरंत उसके मन में अब कोई पिक्चर की महिला देखो, कितनी अच्छी लग रही है, कैसी सुंदर लग रही है, इसके वस्त्र देखो कितनी सुंदर साड़ी है। और सीरियल में देखती है, कौन कौन से आते सीरियल आजकल, उसमें देख ली, वो साड़ी देखो उसकी कितनी अच्छी साड़ी है, आप मुझे वही साड़ी ला करके आफत हो गई। वो साड़ी चाहिए, फैशन वाली साड़ी चाहिए, नई साड़ी चाहिए। तो ऐसे तरह तरह के पिक्चर में देख करके और फैशन की इच्छा होती है। लेकिन साधु सोचता है मैंने घर बार छोड़ दिया, अब मुझे कोई विकल्प करना ही नहीं है। तो वह अपने मन को हर पल संयम में लगा लेता है और इस तरह से सारी दुनिया उसके सामने है, मगर वो दुनिया का हिस्सा नहीं है, वो दुनिया से ऊपर उठ चुका है। और दुनिया से जो ऊपर उठ जाता है ना, वह दुनिया में कभी रच बच नहीं पाता। इसलिए साधु की प्रवृत्ति यहाँ पर बताई है कि वह एकदम अपनी आत्मा में ऐसा स्थिर है, ऐसा स्थिर है कि उसको बाहर की कोई अपेक्षा प्रभावित नहीं कर पा रही। तो ऐसी साधु की अवस्था होती है। और हम भी यदि प्रगाढ़ रूप से किसी चीज में लीन, जैसे कि यहाँ पर शादी हो रही है, अब आप लेन देन के काम में बिजी हो, पास से कोई व्यक्ति आपको कुछ बोल करके चला जाता है, आपको पता ही नहीं वो क्या बोल गया। क्यों? क्योंकि आप एक काम में बिजी हो। जब आप गहराई से कोई काम करते हो तो आपका उपयोग उसमें इतना गहरा चला जाता है, बाहर से कोई बोल गया तो पता ही नहीं चलता। होता है कि नहीं? होता है ऐसा। आप रसोई में आपकी पसंदीदा कोई डिश बना रही और बाहर से कोई आकर के कुछ बोल रहा है, अब आपसे पूछा बाहर कोई आया था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। क्यों? आपका उपयोग पूरा उसको बनाने में लगा। इसी तरह से साधु अपनी आत्मा में लगा हुआ है, तो वह इतना स्थिर है कि उसके बाद अब उसको कोई विकल्प, तभी तो आप भोगी हो और वो योगी है। इसलिए हम सबको भी उस योगी की तरह एक दिन बनना है और अपनी आत्मा में स्थिरता को प्राप्त करना है। जय बोला जय सुंदर साई महाराज की जय।